नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून से खबर, जहां कांग्रेस संगठन में बदलाव से अब विधायकों की नाराजगी बढ़ गई है। गणेश गोदियाल के आवास पर कांग्रेस के विधायक हरीश धामी पहुंचे हैं। विधायकों की नाराजगी के बीच हरीश धामी और गोदियाल की मुलाकात हो रही है। हरीश धामी ने प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीनियर विधायकों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। कहा कि मैं लगातार 3 बार विधायक रहा हूं। धामी का ये कहना है। हरीश धामी पहुंचे हैं गोदियाल के आवास पर, जहां बैठक हो रही है। और रवि कैंतरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, ये किस तरह की नाराजगी है और इस बैठक के क्या मायने हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि नाराजगी की खबरें हम लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर असंतोष व्याप्त है और लगातार जो सीनियर विधायक हैं, गढ़वाल का बड़ा खेमा हो या फिर कुमाऊं के कुछ विधायक, वो लगातार नाराज चल रहे हैं। सीधे तौर पर हरीश धामी ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस उत्तराखंड में हारी है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह देवेंद्र यादव हैं और देवेंद्र यादव की वजह से ही कांग्रेस इस बार जो है चुनाव नहीं जीत पाई। इसके साथ ही उन्होंने देवेंद्र यादव से ये भी कहा, उनके बारे में आरोप लगाते हुए कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का इस्तीफा लिया गया, तो देवेंद्र यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। जहां तक लगातार ये खबरें हैं, ये अटकलें हैं कि वो भाजपा में जा सकते हैं, तो फिलहाल उन्होंने उस बातों को जो है नकार दिया है। उनका कहना है कि मैं कांग्रेस में रहकर ही जनता की सेवा करूंगा, लेकिन जो विधायकों की बैठक है वो होगी और माना जा रहा है कि आज देर शाम तक तमाम जो नाराज विधायक हैं वो कांग्रेस की बैठक करेंगे। फिलहाल अभी हरीश धामी ही गणेश गोदियाल के आवास पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर उनसे मुलाकात की और उन्होंने एबीपी गंगा पर कहा है कि वो बेहद नाराज इस वजह से क्योंकि सीनियर विधायकों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। जिन लोगों को पद बांटे गए हैं उनसे उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से पदों का बंटवारा हुआ उसमें कोई रायशुमारी नहीं हुई और जो हाईकमान का फैसला है उससे आहत जो है कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं। हरीश धामी लगातार अपने क्षेत्र धारचूला से जीत कर आए हैं, एक अच्छा दबदबा अपने क्षेत्र में रखते हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के भीतर जो असंतोष जो पनप रहा है, ये पार्टी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और यही वजह है कि आज जिन विधायकों के हम लगातार नाम ले रहे हैं, हरीश धामी, मयूख मेहर, ममता राकेश, खुशहाल सिंह अधिकारी, ये तमाम इतने 10 ऐसे विधायक हैं जो आज एक बैठक करने जा रहे हैं और बैठक के बाद क्या निर्णय होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल अभी भाजपा में जाने की चर्चाओं जो अटकलें हैं उन पर उन्होंने उनको नकार दिया है कि अभी वो कहीं पार्टी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जो पार्टी के भीतर हुआ है, जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उन पर वो लगातार आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर से रूबरू अपने दर्शकों को जरूर करा देते हैं, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदर कुछ नेताओं की नाराजगी दिख रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में मचे घमासान के चलते एक और बड़ी खबर आई है, जहां कांग्रेस के सभी नाराज विधायकों को लेने के लिए भाजपा तैयार है। भाजपा में शामिल होने की बात पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि पार्टी की नजर कांग्रेस के विधायकों पर, आज कांग्रेस के विधायकों की गोपनीय बैठक पर भी भाजपा की नजर है। भाजपा के दरवाजे कांग्रेस के लिए खुले हुए हैं। तो जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता नाराज हैं कुछ फैसलों को लेकर, तो वहीं भाजपा ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और भाजपा के दरवाजे कांग्रेस के बागी नेताओं के लिए खुले हुए हैं। आज बैठक होने वाली है जिस पर भाजपा की नजर है और रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, किस तरह से इस पूरी परिस्थिति को देखें? एक तरफ नाराजगी कांग्रेस के विधायकों की और भाजपा के दरवाजे अब उनके लिए खुल गए हैं। क्या होने वाला है अब उत्तराखंड की सियासत में? बिल्कुल देखिए, जो गोपनीय बैठक है उसमें क्या निर्णय लेंगे कांग्रेस के विधायक, इस पर सबकी नजरें हैं और इस पर भाजपा की नजर भी है। मदन कौशिक का जिस तरीके से बयान आया है कि वो तैयार हैं जो लोग भाजपा में आना चाहते हैं, तो ऐसे में भाजपा की नजर भी है ऐसे विधायकों पर, क्योंकि बैठक में किस तरीके की राय मशवरा होता है, किस तरीके की बातें होती हैं। क्योंकि लगातार अब ये अनुमान माना जा रहा है कि यहाँ से जो नाराज विधायक हैं वो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के इस्तीफे की पेशकश जो है हाईकमान से करेंगे। अगर उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे में नाराज विधायक बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस बेहद संकट के दौर से गुजर रही है और इस दौर में अगर 10 विधायक नाराज हैं, क्योंकि कुल 19 विधायक ही कांग्रेस के चुनकर आए हैं, ऐसे में 10 विधायकों की नाराजगी ये दिखाती है कि कांग्रेस को एक बड़ा संकट आने वाले वक्त में खड़ा हो सकता है। आज जो गोपनीय बैठक है उस पर भी मोहर लग गई है, बैठक होनी है। तमाम जो नाराज विधायक हैं जिनके नाम हम ले रहे हैं ये बैठक में मौजूद रहेंगे। आज देहरादून में ही यहाँ कहीं पर एक निजी जगह पर इस बैठक को होना है। उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि अब आगे क्या कदम उठाना है। लेकिन हरीश धामी जो कि
लगातार इस बार जो है हमलावर हैं, उनका सीधे तौर पर देवेंद्र यादव पर आरोप है और इस इस्तीफे की पेशकश वो हाईकमान से कर सकते हैं। जो पदों का बंटवारा जिन लोगों को हुआ है उनसे उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन पदों के बंटवारे से पहले कोई राय मशवरा नहीं हुआ। जो गढ़वाल का एक बड़ा खेमा है कांग्रेस का, उसको पूरी तरीके से दरकिनार किया गया, यहाँ से किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई। जो क्षेत्रीय समीकरण है उनको साधने में कांग्रेस जो है इस बार जो है ठीक ढंग से उस पर काम नहीं कर पाई। तीनों पद कुमाऊं मंडल को दिए गए हैं, गढ़वाल से तरजीह नहीं हुई। एक जो सीट यहाँ पर चमोली जिले में बद्रीनाथ जीत कर आए थे राजेंद्र भंडारी, वो भी कहीं ना कहीं आहत है। तो ऐसे में क्या निर्णय निकलता है इस पर देखना होगा। बिल्कुल, भाजपा के बयान सामने आने ही जी रवि उसी की बात कर रहे हैं। भाजपा का ये जो बयान है तो इसे कैसे देखा जाए? चुनाव खत्म हो चुके हैं, भाजपा के पास बहुमत है, ऐसे में कांग्रेस के बागी नेताओं को भाजपा क्यों लेना चाहेंगी? इसके पीछे की क्या राजनीति हो सकती है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस तरीके की चर्चाएं रही कि बहुत सारे जो विधायक नाराज हैं कांग्रेस के, वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में भाजपा की नज़रें इस वजह से हो सकती हैं कि इस बार जो भी विधायक हैं अगर वो पार्टी से इस्तीफे देते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो उनकी विधायकी तो जाएगी, उसके बाद वो भाजपा का दामन थामते हैं। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कोई बड़ा फायदा जो है इन विधायकों को नहीं मिलेगा। और आगे की जो स्ट्रैटेजी है, जो यहाँ से अगर कांग्रेस को छोड़ते हैं तो वो आगे अपना भविष्य किस तरीके से भाजपा में देखते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि भाजपा की तरफ से इस तरीके के बयान आने लाजमी है कि इस वक्त वो ये कहेंगे कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस छोड़कर कोई पार्टी छोड़ी जाती है तो उसके बाद विधायकी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में कोई बड़ा फायदा इस वक्त नहीं होगा, कांग्रेस को जरूर नुकसान होगा। तो ऐसे में कांग्रेस के जो संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी लगातार राय मशवरा कर रहे हैं। हाईकमान लगातार नजर बनाए हुए है कि इस तरीके की टूट अगर कांग्रेस में होती है तो कैसे इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। तो इन तमाम मसलों पर उत्तराखंड की पूरी सियासत पर इस वक्त कांग्रेस हाईकमान की नजर के साथ भाजपा हाईकमान की नजर भी है। तो ऐसे में ये कोशिश रहेगी कि तमाम लोगों को तोड़ा जाए भाजपा की और कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े लोग हैं वो भी इस पर पूरी निगाहें बनाए हुए हैं कि कैसे इन जो पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है इसको कैसे व्यवस्थित किया जा सके और तमाम जो इस बार जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, जो नाराज विधायक हैं उनको कैसे इस बार जो है बांध कर रखा जा सके और उनको कैसे समझाया जा सके। इन तमाम मसलों पर दोनों ही कांग्रेस आलाकमान को, कांग्रेस के सभी नेताओं को चिंतन और विचार करने की जरूरत है। रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने को लेकर जल्द ही भाजपा संगठन की बड़ी बैठक होगी। ये अहम खबर है। केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और पार्टी के अन्य नेताओं के बीच चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। विधानसभा कपकोट और डीडी हाट से चुनाव लड़ने के लिए दोनों विधानसभा के नामों पर विशेष चर्चा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा संगठन ने तैयारियां कर ली हैं और विनोद कुमार इस पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। विनोद, कौन सी सीट फाइनल हो सकती है और इस बैठक में और क्या खास हो सकता है? देखिए, अभी सीट फाइनल होने से ठीक पहले भाजपा संगठन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी रहे प्रहलाद जोशी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे अभी तो ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन चर्चा 2 विधानसभा सीटों की है। महत्वपूर्ण अगर है तो वो कपकोट विधानसभा सीट है और दूसरी बिशन सिंह चौहान की डीडी हाट सीट। दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पर मुख्यमंत्री कंफर्टेबल हैं, चुनाव लड़े तो जीत सकते हैं, इस तरीके के दावा भाजपा संगठन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे ये थोड़ी गोपनीय बात जरूर है। संगठन इस पर अपनी तमाम रणनीति तैयार कर रहा है, लेकिन संगठन ने पूरी तैयारी मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर कर ली है। लेकिन अब ये जरूर मानिए कि संगठन एक तरफ जहां तैयारी कर रहा है तो भाजपा संगठन की ओर से आने वाले दिनों में कुछ एक बड़ी बैठक यहाँ पर देखने को मिल सकती है, हो सकती है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर पहुंच सकते हैं। प्रहलाद जोशी जो उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी रहे हैं वो यहाँ पर इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये जरूर मानिए कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने की जो कश्मकश थी उसमें की रणनीति में जरूर तेजी आई है। मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 विधानसभा सीटों के नाम जरूर आगे चल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा सीट कपकोट या फिर डीडी हाट 2 ऐसे नाम है जिन पर पूरी तरह से तो यही देखना होगा इन दोनों सीटों में से किस पर समीकरण ज्यादा सटीक बैठते हैं और किसे चुना जाता है। शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस के विधायक हरीश धामी नाराज चल रहे हैं, उनसे खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता रवि केंतुरा ने। विधानसभा से लगातार जीत कर आ रहे हरीश धामी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के भीतर अंतरकलह, असंतोष, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। सियासी बाजार में इस तरीके की बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी चर्चाओं पर विराम भी लगेगा और बहुत स्पष्ट चीज़ें सामने आएंगी। धामी जी, जो तमाम चीज़ें हुई हैं, जो पदों का बंटवारा हुआ, उसके बाद इस तरीके असंतोष की बातें हैं, आप क्या कहेंगे?
देखिए, हर कोई चाहता है कि भाई उसको जो है कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिले, और यहाँ तो जिम्मेदारी मिलने की बात तो छोड़िए, जिस तरह से कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सोचनी भी सही है। और तमाम सीनियरों को भाई किसी को विश्वास में नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही। और सबसे बड़ा दुख ये है कि जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड कांग्रेस को डुबाया, आज वही व्यक्ति सर्वोपरि होकर जो है फैसले ले रहा। भाई आपने देखा, जब गोदियाल जी को अध्यक्ष बनाया गया तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष उनके पीछे लगा दिए गए, और वो खुद अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर मान के जो प्रदेश के कांग्रेस चलाने लगे। आपने देखा होगा जिस दिन राहुल जी आए थे, उस दिन भी उनके द्वारा जो बाहर से लाए गए थे जिनको प्रभारी बनाकर, उन लोगों का रवैया भी देखा होगा आपने, सीनियर लोगों के साथ किस तरह का बिहेव उनका था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डुबाने का काम प्रभारी ने किया है, और हमारी नाराज़गी सबसे ज़्यादा प्रभारी से और केंद्रीय नेतृत्व से है कि उन्होंने जब गोदियाल जी से इस्तीफा लिया तो प्रभारी से क्यों नहीं इस्तीफा लिया। और आपको समीक्षाएं करनी थी, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते जिसका वजन होता, जिसकी बातों को सब लोग मानते हैं। आपने ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जिसके नाम से उत्तराखंड का जनमानस चिढ़ता है। आपने यादव भेज दिया, जिन यादवों ने उत्तराखंड के जो है हमारी माँ बहनों के आबरू के साथ खेलने का काम किया, उनके ऊपर जो है गोलियाँ चलवाई, मुजफ्फरनगर कांड कर दिया, खटीमा कांड कर दिया। भाई हमारा हारने का सबसे बड़ा कारण है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, सबसे बड़ा कारण है यादव। जब लोगों के पास लोग वोट मांगने गए, उन्होंने कहा भैया इनका तो नेतृत्व सर्वसर्वा यादव बना है, तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन है। और उस व्यक्ति ने कांग्रेस को अपनी संपत्ति समझ ली थी उत्तराखंड में, और जिस तरह से उसने मधुबन में बैठ के देहरादून में करते किए हैं, अगर वो धरातल पे जाता, उतना खर्चा अगर धरातल पे लगाता तो कुछ होता। आपने देखा होगा, आप ही लोगों ने निकाला था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेके झंडे डंडे सब कांग्रेस कार्यालय में सड़ रहे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी थी भाई? आपने वो क्यों नहीं अपने जो है धरातल में अपने कैंडिडेटों तक पहुंचाया? उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं मांगते रहा, ना मुझे झंडे मिले, ना डंडे मिले, ना घोषणा पत्र मिला। यहाँ तक कि घोषणा पत्र का व्हाट्सअप तक हमको नहीं किया गया। 12 तारीख को जिस दिन चुनाव प्रक्रिया खत्म हो रही, उस दिन शाम को कहते हैं कि आप घोषणा पत्र और झंडे ले लो। भाई मैं चुनाव लड़ूंगा या कि वहाँ से हल्द्वानी जाऊँगा जो है 350 किलोमीटर झंडे डंडे लेने? तो ये तमाम का काम है, जिसको देख के हमने नाराज़गी उस दिन भी की थी। और समीक्षा से पहले उसका इस्तीफा लिया जाता, दूसरे व्यक्ति को भेजते तो कुछ होता। हरीश धामी और जो विधायक नाराज़ हैं, कौन कौन से लोग हैं, और आपका जो अगला जो कदम है वो क्या है? देखिए, आप सबको पता चलेगा, जब बैठेंगे सारे लोग विचार विमर्श करेंगे तो सबको पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हम चोरी नहीं कर रहे, हम अपने जो है उसमें समीक्षा करेंगे, आपस में वार्ता करेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो किसी से छुपा नहीं रहेगा, आपको पता चल जाएगा कल तक कि भाई कितने विधायक बैठे थे, कितने लोगों ने क्या डिसीजन लिया। तो ये वैसे कोई हो नहीं। नाराजगी जिन लोगों को पद दिए गए उनसे है या फिर पदों के बंटवारे का जो तरीका रहा उससे? देखिए, जिनको पद मिला उनसे क्यों नाराजगी होगी भाई? हमको भाई हम तो उनको बधाई दे रहे हैं। हमको नाराजगी उनसे है जिन्होंने ये डिसीजन लिया। आगे सबको बोलते जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया, और डिसीजन के बाद कह रहे कि मेरिट के आधार पर। क्या है मेरिट? क्या हम कोई बोर्ड की परीक्षा दे के आ रहे हैं जो मेरिट आप देख रहे हैं? आपको मेरिट ही देखना था तो फिर मेरिट में तो कई चीज़ें थी, कई लोग मेरिट में टॉप थे, उसको क्यों नहीं देख रहे? तो हमारी नाराज़गी जिनको पद मिला उनसे नहीं है, हमको उनसे कोई नाराज़गी का कारण ही नहीं है, लेकिन जो डिसीजन लिया गया, जिस तरह के फैसले आए, उसकी नाराज़गी। चर्चा ये है कि आप पार्टी छोड़ सकते हैं, आपके साथ तमाम वो लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, कितनी सत्यता है इस चीज़ में? भाई मैं क्यों पार्टी छोड़ूं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई मेरी पार्टी छोड़ने की? हाँ, कांग्रेस चाहे मुझे निकाल दे पार्टी से, मैं 5 साल के लिए विधायक बन के आया हूँ, जनता ने चुना है, मैं अपनी विधायकी नहीं खोऊंगा पार्टी छोड़ के। मैं कांग्रेस के अंदर रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए काम करूंगा। हाँ, जो कांग्रेस का झंडा डंडा भोगते थे वो बंद कर देंगे हम उसको करना, कांग्रेस के गुणगान करना छोड़ देंगे, क्योंकि भाई एक सैनिक का बेटा, हमने जो बोला मुंह पे बोला है, और गोली भी खानी तो सीने पे खाएंगे। हम चाटुकारिता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम जो है आज हमको कहीं जो है सम्मान नहीं मिला। आपने देखा 2017 में भी जब संगठन के डिसीजन हुए तो सबसे नीचे मुझे दिखाने का काम किया गया था। हमेशा मेरे साथ तो इस तरह होता है। हरीश धामी ने सीधे तौर पर अगर बात करें तो देवेंद्र यादव जो प्रभारी हैं इस वक्त कांग्रेस के, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, और साथ ही ये भी कहा है कि जो नाराजगी है उसको लेकर तमाम लोग बैठकर एक बैठक करेंगे, उस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो सुना आपने एबीपी गंगा से खास बातचीत में हरीश धामी ने तमाम बड़ी बातें की हैं, और उन्होंने कहा है कि कल तक हम सब कुछ फाइनल कर देंगे तो साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड की राजनीति में अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कई
विधायक हैं जो नाराज हैं, लेकिन हरीश धामी ने यह भी कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। हरीश धामी ने अपनी नाराजगी तो जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा कि नाराजगी आला कमान से है, उन लोगों से है जिन्होंने फैसला लिया, लेकिन जिन लोगों को पद दिए गए हैं उनसे कोई नाराजगी नहीं है, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और यह भी साफ कर दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। बढ़ेंगे आगे। संगठन में बदलाव के बाद कांग्रेस में कलह मची हुई है। उधर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पदभार संभालने की तैयारी कर ली है। करण माहरा 17 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का विधिवत पदभार संभालेंगे। 17 अप्रैल को कांग्रेस भवन में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। करण माहरा पदभार ग्रहण करने के बाद गढ़वाल मंडल और फिर कुमाऊं के दौरे पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। नए अध्यक्ष जी और अन्य पदाधिकारीगण मैं समझता हूँ पार्टी में विचार विमर्श चल रहा है। संभवतः हम 17 तारीख को नए अध्यक्ष जी कार्यभार ग्रहण करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष जी गढ़वाल मंडल के दौरे में जाएंगे और उसके बाद कुमाऊं मंडल के दौरे में जाएंगे। और उसी दौरान जो हमारे निर्वाचित जो हमारे विधायक का चुनाव जो लड़े हैं 2022 का चुनाव, अध्यक्ष जी उनसे भी बैठक करेंगे और जिलाध्यक्ष में भी रूबरू होंगे। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच करवाई जा रही है। भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के लिए शासन ने जांच बैठा दी है। जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। ये समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में कई तरह की गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसकी जांच के लिए अब अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की जांच समिति बनाई गई है। यूनिवर्सिटी में कई पदों पर भर्ती में गड़बड़ी पाई गई थी। राज्यपाल गुरमीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान राज्यपाल ने जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही राज्यपाल पूर्व सैनिकों के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं। तो एक दिन का अल्मोड़ा का ये राज्यपाल का दौरा है, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार के दौरे पर हैं। इस दौरान मोहन भागवत कृष्णधाम आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वे आर्य नगर स्थित संघ कार्यालय पहुंचे। मोहन भागवत के दौरे को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। रुड़की नगर निगम अपने कामकाज को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस बार नगर निगम इस बात को लेकर चर्चा में है कि निगम के दफ्तर से अभी तक पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की फोटो को नहीं उतारा गया। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम कर रही कंपनियों पर अब नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। ऑल वेदर रोड के लिए काम कर रही कंपनियों पर वन विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। दरअसल रोड की कटिंग से निकलने वाले मलबे को मंदाकिनी और अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। लोग काफी समय से इसकी शिकायत कर रहे हैं। मसूरी में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मॉल रोड पर इसी तरह एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल मॉल रोड में अथॉरिटी की इजाजत के बगैर ही लोहे रेलिंग लगाकर निर्माण किया गया था, जिसे तोड़वा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ये डॉक्टर वाला जो सिस्टम हो गया ना सर। और अब बात कर लेते हैं पौड़ी की। पौड़ी में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अब ऐसे निजी स्कूलों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है जो बगैर मान्यता के चल रहे हैं। साथ ही ये आरटीई एक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अपनी पड़ताल में एक निजी स्कूल का निरीक्षण किया है, जिसमें पता चला कि स्कूल ने पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के लिए आरटीई की विभागीय मान्यता नहीं ली। निरीक्षण के दौरान सेंट थॉमस स्कूल है पौड़ी में, उन्होंने अभी तक क्लास 1 to 8 आरटी वाली मान्यता प्राप्त नहीं की है और नहीं इसके लिए अप्लाई किया है। सीधे उन्होंने आईसीएसई से एफिलिएशन लेके वो स्कूल संचालित कर रहे हैं। इसलिए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 18/19 के तहत उनके ऊपर 1 लाख रुपए पेनल्टी लगाई गई। 3 मई से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ यमुनोत्री यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है। डीएम ने धरासू बैंड से लेकर यहां जानकी चट्टी तक और
खरसाली गांव का निरीक्षण किया है। डीएम ने यात्रा की व्यवस्था का जायजा लिया। उधर बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं, मगर इस बार तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ धाम में बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल बद्रीनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियों पर पड़ी बर्फ तेजी से पिघल रही है। यात्रा शुरू होने से पहले ही इस बर्फ की पूरी तरह से पिघल जाने की संभावना है। 8 मई से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है।